गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 3 का जो फाइनेंशियल अकाउंट है यानी कि कॉर्पोरेट अकाउंट, उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स એટલે કે શેરનું મૂલ્યાંકન, उसमें मैं आज आपको सम नंबर 34 करवाने वाली हूँ जो मोस्ट आईएमपी सम है। इसमें ऐसा दिया गया है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ उज्ज्वल भविष्य लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। अभी यहाँ पे बैलेंस शीट है, उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। फर्स्ट है बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 180% ऑफ मार्केट वैल्यू। सेकंड है वैल्यू ऑफ मशीन इज टू बी इंक्रीज अप टू 4 लाख। थर्ड है डेटर्स इंक्लूड ऑफ 10,000 बिंग बेड डेप्स। ठीक है। फोर्थ है मार्केट वैल्यू, market price of 50% stock is 20% more and remaining stock required repairing of rupees 10,000. Fifth, it is expected that rupees 40,000 is payable for workers compensation. Sixth, goodwill is estimated rupees 5,30,000. सेवन्थ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 50%। और एट्थ है यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज रुपीज 1,50,000 आउट ऑफ विच रुपीज 20,000 इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। कैलकुलेशन रीजनेबल वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पे 34 नंबर का सम है। ઉજ્જવલ ભવિષ્ય લિમિટેડ તારીખ 31/3/2010ના રોજનું પાકું સર્વે નીચે પ્રમાણે છે। એમાં વધારાની માહિતી આપેલી છે। જમીન મકાનની ચોપડે કિંમત બજાર કિંમત કરતાં 180% જેટલી છે। યંત્રની ચોપડે કિંમત 4 લાખ સુધી વધારવાની છે। દેવાદારો 10,000 ડૂબેલા છે। 50% બજારની કિંમત 20% વધારે છે, જ્યારે બાકીના સ્ટોક પર રૂપિયા 10,000 રિપેરિંગ ખર્ચની જરૂર છે। એના પછી અહીંયા આગળ કામદાર વળતર પેટે 40,000 ચૂકવવા પડશે તેવો અંદાજ છે। કંપનીની પાઘડીની કિંમત 5,30,000 ગણવી। અપેક્ષિત વળતરનો દર 15% છે અને કર બાદનો ચોખ્ખો નફો 1,50,000 છે, જેમાંથી 20,000 સામાન્ય અનામત ખાતે લઈ જવાના છે। ઉપરની વિગતો પરથી કંપનીની ઇક્વિટી શેરની વાજબી કિંમત શોધો। यहाँ पे फेयर वैल्यू ढूंढना है। ठीक है। यहाँ पे गुडविल हमें दी गई है 5,30,000, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हम लोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स એટલે કે શેરનું આંતરિક મૂલ્ય। अभी यहाँ पे फर्स्ट हम लोग असेट्स देख लेंगे, तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे गुडविल जो यहाँ पे दिया गया है 5,30,000। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग એટલે કે जमीन मकान। अभी यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 6 लाख दिया गया है। ठीक है। 6 लाख, उसमें से माइनस हम लोग फर्स्ट करेंगे डेप्रिशिएशन 60,000 है यहाँ पे, तो 60,000 माइनस किया तो 5,40,000 आए। ठीक है। तो 5,40,000। अभी यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 180% ऑफ मार्केट वैल्यू। ठीक है। तो 180% के हिसाब से यहाँ पे 5,40,000 है, तो 100% के हिसाब से कितना, तो इंटू 100 डिवाइड 180 से करेंगे तो यहाँ पे 3 लाख हमारा लैंड एंड बिल्डिंग आएगा। ठीक है। प्लस हमें करना है मशीनरी એટલે કે यंत्रों, तो यहाँ पे मशीनरी है 3,80,000, मगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी इंक्रीज अप टू 4 लाख। ठीक है। तो यहाँ पे सीधा 4 लाख ही लेना है हमें। उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोविडेंट फंड એટલે કે प्रोविडेंट फंडના રોકાણો, वो है यहाँ पे 25,000। उसके बाद यहाँ पे है स्टॉक दिया गया है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है और कैश एंड बैंक है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये जो स्टॉक दिया गया है उसका कैलकुलेशन करेंगे। स्टॉक ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, स्टॉक के लिए दिया गया 50% जो है स्टॉक वो है 20% मोर है एंड रिमेनिंग स्टॉक
रिक्वायर्ड रिपेयरिंग ऑफ ₹10,000। अभी यहाँ पे जो 50% स्टॉक है 50,000, उसका 20% ज़्यादा है तो हमें माइनस करके यानी कि 20% लेस करके लेना होगा। तो 50,000 माइनस 20%, तो यहाँ पे आएगा 40,000 का फर्स्ट स्टॉक आएगा। प्लस यहाँ पे क्या होगा, जो 50,000 यानी कि रिमेनिंग स्टॉक बचा 50,000, उसमें प्लस हमें करना है रिपेयरिंग खर्च का। ठीक है, रिपेयरिंग कॉस्ट यहाँ पे है एक्सपेंसिस, तो प्लस हम लोग करेंगे 50,000 प्लस 10,000 यानी कि यहाँ पे 60,000 आया। तो यहाँ पे हमारा टोटल जो स्टॉक होगा वो है यहाँ पे 1 लाख का। ठीक है, उसके बाद प्लस हमें करना है जो यहाँ पे डेटर्स दिए गए हैं। डेटर्स यहाँ पे कितने हैं, तो वो है यहाँ पे है 1,20,000। तो 1,20,000 हम लोग करेंगे माइनस यहाँ पे करेंगे बैड डेब्ट्स, तो वो है 10,000। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 1,10,000। ठीक है, उसके बाद प्लस हमें करना है यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स रिसीवेबल એટલે કે લેણી હુંડી, वो है यहाँ पे 40,000। डेटर्स એટલે કે देवादारो, यहाँ पे प्लस हमें करना है कैश एंड बैंक એટલે કે रोकड़ અને बैंक, तो वो है यहाँ पे 10,000। उसके बाद हमें ये सभी का टोटल करना होगा। ठीक है, यहाँ पे 5,30,000 प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 20,000 प्लस यहाँ पे 1 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, यहाँ पे हम लोग टोटल करेंगे 5,30,000 प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 50,40,000। अभी यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे लायबिलिटीज। ठीक है, એટલે કે जवाबदारी हुई। तो यहाँ पे हमने लायबिलिटीज कौन कौन सी लेनी है, तो फर्स्ट यहाँ पे लेने हैं हमें 10% डिबेंचर्स એટલે કે 10% डिबेंचर्स, तो वो है यहाँ पे 4 लाख। उसके बाद यहाँ पे हमें माइनस करना है प्रोविडेंट फंड का, प्रोविडेंट फंड, तो वो है यहाँ पे 50,000। उसके बाद माइनस करना है क्रेडिटर्स એટલે કે लेनदारों, वो है 60,000। उसके बाद माइनस हमें करना है बिल्स पेबल, देवी हुंडी, वो है 70,000। उसके बाद यहाँ पे प्रोविजंस फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के लिए यहाँ पे प्रोविजंस दिया गया है, वो अभी यहाँ पे हम लोग जो प्रोविजंस है इनकम टैक्स के लिए, ठीक है, वो भी यहाँ पे 20,000 हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इसका टोटल हमारा होगा 6 लाख। ठीक है, 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000, तो यहाँ पे 6 लाख आया। अभी भी यहाँ पे हम लोग प्लस क्या करेंगे, तो 10% है जो प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, वो है यहाँ पे 2 लाख दिया गया है। ठीक है, तो 2 लाख करेंगे तो टोटल हमारा 8 लाख होगा। ठीक है, अभी ये जो 15 लाख है उसमें से माइनस हम लोग 8 लाख करेंगे 15,40,000 में से। तो यहाँ पे हमारा उससे पहले यहाँ पे हम लोग जो भी माइनस करेंगे उससे पहले यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया गया है कि ये जो इट्स एक्सपेक्टेड दैट 40% इज पेबल फॉर वर्कर्स कंपेंसेशन, यानी कि वर्कर्स के लिए यहाँ पे 40,000 माइनस करना होगा, वो भी हमारी लाइबिलिटीज हो गई। तो यहाँ पे भी हम लोग ऐड करेंगे 40,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल लाइबिलिटीज कितना आएगा, 8,40,000। अभी 15,40,000 में से 8,40,000 हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 15,40,000 माइनस 8,40,000। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लाख हमारा आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 7 लाख जो मिला नेट असेट्स, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, नेट असेट्स डिवाइड हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करना है, એટલે કે ચોખ્ખી મિલકતો। तो यहाँ पे 7 लाख हमें मिला, डिवाइड हम लोग 10,000 से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख हमारा इक्विटी शेयर से और डिवाइड हम लोग 10 से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 70 रुपीज़। अभी हम लोग फाइंड करेंगे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के लिए फॉर्मूला है, फर्स्ट हमें
ढूंढना है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग काउंट करेंगे एवरेज प्रॉफिट એટલે કે સરેરાશ નફો। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट के लिए फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है कि जो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 1,50,000, ठीक है, ऑफ विच 20,000 इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व के लिए 1,50,000 ट्रांसफर हो रहे, એટલે કે कर बाद में ચોખ્ખો नफो तो वो यहाँ पे हमें दिया ही है, तो माइनस सिर्फ हमें 20,000 ही करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे कर बाद में ચોખ્ખો नफो आपेलो छे 1,50,000, ठीक है। यहाँ पे टैक्स माइनस है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमें माइनस करना होगा जनरल रिजर्व में जो ले जा रहे सामान्य अनामत में जो ले जाए छे ते, तो यहाँ पे आएगा 1,30,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो माइनस हम लोग करेंगे 10% डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर जो है उसका डिविडेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 10% प्रेफरेंस शेयर है तो 2 लाख है, तो उसका 10% 20,000 होगा, तो 1,10,000 यहाँ पे हमारा एवरेज प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ डिविडेंड એટલે કે डिविडेंडના टका बराबर एवरेज प्रॉफिट जो आया हमारा इंटू 100 करेंगे, डिवाइड हम लोग अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स એટલે કે इक्विटी शेयरनी रकम। तो यहाँ पे हमें 1,10,000 मिला, इंटू 100 करना है, डिवाइड यहाँ पे अमाउंट कितनी है, तो 1 लाख है इक्विटी शेयर्स की, ठीक है। तो डिवाइड हम लोग 1 लाख से करेंगे, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 110 रुपीज़, ठीक है, 110 रुपया, सॉरी यहाँ पे 1,10,000 इंटू 100 करेंगे, डिवाइड हम लोग 1 लाख से करेंगे, तो आंसर आएगा 10% आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग मार्केट वैल्यू फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि परसेंटेज ऑफ डिविडेंड એટલે કે डिविडेंडना टका इंटू हमें करना है पेड अप रुपीज़ जो है वो यहाँ पे 10 है, 10 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे पेड अप है, ठीक है। 10 फुल्ली पेड अप એટલે કે 10 रुपया भरेला છે, तो गुणिया 10 भाग्या આપણે एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न એટલે કે अपेक्षित वर्तन दर करीशू। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिविडेंड हमें मिला 110%, डिवाइड हमें इंटू 10 करेंगे, डिवाइड यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15 दिया गया, ठीक है, એટલે 15% अपेक्षित वर्तन दर, तो भाग्या 15, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 110 इंटू 10 डिवाइड 15, तो 73.33 रुपीज़। तो ये आई यहाँ पे हमारी मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, तो अभी यहाँ पे सम हमारा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, फेयर वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। फेयर वैल्यू का फॉर्मूला है जो इंट्रिंसिक वैल्यू हमें मिला, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस हमें करना है जो मार्केट वैल्यू मिला हमें, मार्केट वैल्यू डिवाइड हमें 2 से करना है। तो यहाँ पे हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू 70,000 हमें मिला था, तो 70 प्लस यहाँ पे मार्केट वैल्यू है 73.33, डिवाइड हम लोग 10 से करेंगे, 70 प्लस 73.33 डिवाइड हम लोग 2 से करेंगे, तो 71.66 है, तो हम लोग 6 के बाद 5 है तो राउंड ऑफ करेंगे 67 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर। तो यहाँ पे ये आपका सम नंबर 34 कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।